नमस्कार, स्वागत है आपका अपना उत्तर प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। होली के बाद कोविड मरीजों की संख्या में इजाफा, सक्रिय मरीजों की संख्या 110 पहुंची। राजधानी लखनऊ में कोविड संक्रमितों की संख्या 18 हुई। देश में 24 घंटे में कोविड के 1134 नए मामले हुए हैं दर्ज। देश में सक्रिय मरीजों की संख्या 7026 तक पहुंची। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। राजधानी लखनऊ में कोविड संक्रमितों की संख्या 18, देश में सक्रिय मरीजों की संख्या 1134। सक्रिय मरीजों की संख्या लखनऊ में 110, राजधानी लखनऊ में कोविड संक्रमितों की संख्या 18 हुई और 24 घंटे में देश में 1134 नए मामले आए हैं और देश में संक्रमितों मरीजों की संख्या 7026 हो गई है। होली के बाद कोविड मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देश में 24 घंटे में कोविड के 1134 नए मामले सामने आए हैं और देश में सक्रिय मामलों की संख्या 7026 हो गई है। बात करेंगे इस वक्त की एक और बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर प्रयागराज से आ रही है। अतीक के 2 नाबालिग बेटों के लापता होने का मामला। इलाहाबाद हाईकोर्ट में मामले में होगी सुनवाई। शाइस्ता की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर होगी सुनवाई। 2 नाबालिग बेटों के अवैध हिरासत में रखने का आरोप। हत्याकांड के बाद से अतीक के बेटे एजम अबान लापता। बेटों को अवैध रूप से हिरासत में रखने का आरोप लगाया गया है। शाइस्ता की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर होगी सुनवाई। 2 नाबालिग बेटों को अवैध रूप से हिरासत में रखने का मामला आरोप लगाया गया है। अतीक के 2 नाबालिग बेटों के लापता होने का मामला। प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। शाइस्ता की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर होगी सुनवाई। 2 नाबालिग बेटों को अवैध रूप से हिरासत में रखने का आरोप लगाया गया है। अतीक के 2 नाबालिग बेटों के लापता होने का मामला सामने आया है प्रयागराज से और शाइस्ता की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर होगी सुनवाई। 2 नाबालिग बेटों को अवैध रूप से हिरासत में रखने का आरोप लगाया गया है। हत्याकांड के बाद से ही अतीक अहमद के दोनों बेटे लापता हैं। बेटों को अवैध रूप से हिरासत में रखने का लगाया आरोप। शाइस्ता की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर होगी सुनवाई। वहीं अमरोहा के हसनपुर में 2 बाइक्स की आमने सामने भिड़ंत हो गई। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों बाइक सवार को गंभीर हालत में नगर के सीएचसी केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। इस दौरान मौके पर पहुंचे परिजनों की पुलिस से जमकर नोकझोंक भी हुई। हालात को देखते हुए भारी पुलिस बल मौके पर तैनात कर दिया गया। फिलहाल पुलिस मामले की अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है। अमरोहा की खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां 2 बाइक्स की आमने सामने की भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक सवार युवकों की मौत हो गई। आपको बता दें कि हादसे के बाद से पुलिस ने उनको सीएचसी में भर्ती कराया, जहां पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। गोवा अहमदाबाद के लिए नई उड़ानें होंगी शुरू। 26 मार्च से शुरू होंगी उड़ानें। आकाशा एयरलाइंस 26 मार्च से लखनऊ से शुरू होगी। गोवा अहमदाबाद के लिए लखनऊ से विमान सेवा शुरू होगी। शेड्यूल जारी होने के बाद टिकट की बुकिंग भी शुरू। गोवा अहमदाबाद की नई उड़ानें होंगी शुरू। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आकाशा एयरलाइन 26 मार्च से लखनऊ से शुरू करेगी उड़ान। गोवा अहमदाबाद के लिए लखनऊ से शुरू होगी उड़ान। गोवा अहमदाबाद की नई उड़ानें होंगी शुरू। 26 मार्च से शुरू होंगी उड़ानें। आकाशा एयरलाइन 26 मार्च से लखनऊ से उड़ान शुरू करेगी।
वहीं अमरोहा के नौगांवा सदाब थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव पीलाकुंड में सड़क पार कर रहे तेंदुए का वीडियो कार सवार युवकों ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है, जिसके बाद इलाके में तेंदुए की खबर से दहशत का माहौल हो गया है। मोहम्मद आलम नाम के युवक ने बताया कि वे बारात में अपनी कार से अपने दोस्त के साथ जा रहे थे, तभी गांव पीलाकुंड के पास उन्हें रास्ते में सड़क पार करता हुआ तेंदुआ दिखाई दिया। उसकी वीडियो उन्होंने बनाई और सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। इस मामले में तेंदुए का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। आपको बता दें कि इससे पहले भी कई बार तेंदुए को देखा गया है। अमरोहा की खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर तेंदुए का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद से लोगों में दहशत का माहौल है। आपको बता दें कि एक युवक जो बारात में अपने दोस्तों के साथ जा रहा था, उसने तेंदुए को देखा और उसका वीडियो बना लिया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। आपको बता दें कि इलाके में पहले भी कई बार मोहम्मद आलम, तेंदुए की जो वीडियो के बारे में बताओ। ये हम किसी निजी कार्य से जा रहे थे, तो ये पेलाकुंड के पास रामपुर गांव है, तो यहाँ पे एक खेत में तेंदुआ था, तो निकल के जा रहा था तेजी से, तो हमने थोड़ी सी वीडियो बनाई है उसकी। किसी निजी कार्य से जा रहे थे। वहीं कानपुर में त्योहार आते ही बिजली विभाग बिन बताए बिजली काटना शुरू कर देता है। शहर के कई इलाकों में वर्षों से लंबित बिजली समस्या को लेकर छावनी विधानसभा के विधायक मोहम्मद हसन रूमी ने केस्को एमजी को ज्ञापन सौंपकर समस्याओं को दूर करने की मांग की है। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि गर्मी की शुरुआत में ही बिजली आपूर्ति बार बार बाधित होती है और रात के समय जो छापेमारी की जाती है उस पर रोक लगाई जाए। साथ ही उन्होंने यह भी मांग की है कि नवरात्र और रमजान के त्योहारों को देखते हुए बिजली व्यवस्था सुचारू रखी जाए। नवरात्र शुरू हो गया और रमजान काफी शुरू हो गया, तो यहाँ पर कानपुर में जो बिजली की व्यवस्था सुचारू हो, एमडी साहब से मिलकर हमने पूरे शहर की और अपने विधानसभा क्षेत्र की, सारे नगर निगमों की सारी प्रॉब्लम्स बताई है। कहाँ पे खंभे गिरे हुए हैं, कहाँ पे तार लटक रहे हैं, कहाँ पे पावर ट्रांसफार्मर की जरूरत है, कहाँ पे सब स्टेशन लगना है। तो बहुत सकारात्मक बात हुई हमारी एमडी साहब से, और मुझे लगता है कि इसको बहुत जल्दी सारी समस्याओं का निस्तारण करेंगे। हमारे क्षेत्र में एक गार्डन नंबर 6 में लंबे समय से ट्रांसफार्मर प्रस्तावित था, उसके बारे में बातचीत हुई तो एमडी साहब ने कहा कि मैं इसको करता हूँ। वहीं सपा विधायक इरफान सोलंकी को महाराजगंज जेल से कानपुर कोर्ट लाया गया है। आगजनी वाले मामले में चश्मदीद कनीज फातिमा की गवाही होनी है। इससे पहले 20 तारीख को गवाही वकीलों की स्ट्राइक के चलते नहीं हो पाई। नवरात्रि और रमजान की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने कहा कि ऊपर वाला है। नवरात्रि के अवसर पर जिलाधिकारी मुख्य विकास अधिकारी ने बांसी नदी घाट का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान बांसी नदी घाट में गंदगी को देखते हुए साफ सफाई के लिए खुद जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी ने श्रमदान किया। डीएम, मुख्य विकास अधिकारी और सभी अधिकारी गणों ने नदी में उतरकर साफ सफाई किया। आपको बता दें कि साफ सफाई के लिए जिलाधिकारी ने खुद नदी में उतरकर जलकुंभियों को काटकर बाहर निकाला। बांसी नदी पर श्रमदान करते जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी पौराणिक नदी में सफाई की और जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण के निर्देश दिए।
वहीं लखनऊ में राम मनोहर लोहिया की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव समेत सपा के तमाम बड़े नेता पहुंचे। इस दौरान अखिलेश यादव ने राम मनोहर लोहिया की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें नमन किया और इस दौरान बीजेपी पर जमकर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी आरक्षण खत्म कर रही है और लेकिन दलित और पिछड़े जाग गए हैं, जिससे बीजेपी छटपटा रही है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी से प्रेरणा लेने आते हैं। आज के दिन हम उन्हें याद इसलिए भी करते हैं कि आजादी के बाद समाज को जो रास्ता दिखाना था, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया था, उस रास्ते पर चल करके ही देश का और समाज का भला हो सकता है। जहां समता मूलक समाज के लिए एक सपना देखा गया था, वहीं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने गैर बराबरी को लेकर के समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया। वहीं सीतापुर के थाना संदना इलाके में मंदिर की दीवार सहित गेट गिरने से बड़ा हादसा हो गया, जिसमें एक मासूम की मौत हो गई और 3 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। फिलहाल सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं सीतापुर में दूसरे युवक को फंसाने के लिए मालिक ने नौकर को मौत के घाट उतार दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा कराकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पीड़ित परिवार की ओर से तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर ली गई है और वहीं पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। पूछताछ में मालिक ने साजिश रचने की बात कही और इंस्पेक्टर ने आला कत्ल भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक मौके पर भी पहुंच गए और महोली कोतवाली के भुड़िया गांव का पूरा मामला बताया जाता है। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्य मंत्री पंडित सुनील भराला ने संसद भवन पहुंचकर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। उन्होंने भेंट कर श्री परशुराम जी के नाम पर डाक टिकट जारी करने को लेकर बधाई दी। माननीय रेल मंत्री ने एक पत्र सौंपकर अनुरोध किया कि हजरत निजामुद्दीन से इंदौर के बीच चलने वाली ट्रेन संख्या 12415/12416 पश्चिमी रेलवे की महत्वपूर्ण ट्रेन है। भराला ने माननीय मंत्री जी से हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से चलने वाली हजरत निजामुद्दीन इंदौर एक्सप्रेस का नामकरण भगवान परशुराम एक्सप्रेस के रूप में करने की और इस ट्रेन को हजरत निजामुद्दीन से भगवान श्री परशुराम कुंड तक चलाने का अनुरोध किया। वार्ता के उपरांत वैष्णव जी ने भराला के अनुरोध पर आश्वासन देते हुए कहा कि जल्द ही अधिकारियों के साथ वार्ता कर हजरत निजामुद्दीन इंदौर एक्सप्रेस का नाम भगवान परशुराम के नाम पर करने का विचार किया जाएगा। वही अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा 1897 सिंगरामऊ का हीरक डायमंड जयंती 132 साल संगठन निर्माण पर क्षत्रिय महाकुंभ राजधानी लखनऊ में आयोजित करेगी। उत्तर प्रदेश प्रवास पर राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद डॉक्टर कुंवर हरिवंश सिंह ने कहा कि समाज का मान सम्मान बढ़े, क्षत्रियों में जन जागृति आए। 26 मार्च को गोरखपुर सम्मेलन में सभी तिथि घोषित होगी। कार्यक्रम के प्रभारी संचालक वरिष्ठ राष्ट्रीय महामंत्री राघवेंद्र सिंह राजू होंगे। वो ये तय करेंगे कि महाकुंभ संयोजक किसको नियुक्त करना है। इस अवसर पर संगठन कार्य की पत्रिका का विमोचन होगा। संगठन समीक्षाएं कर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि कई राजपूताना संगठन हमारे नेतृत्व में एकजुटता चाहते हैं और वार्ता जारी है। हम समाज के विधायकों, सांसदों, जनप्रतिनिधियों का सम्मान के साथ मीडिया जगत और इतिहासकार, साहित्यकारों, समाज सेवियों को सम्मानित करेंगे। गाजियाबाद में महिला बाइक मिस्त्री पूनम की दुकान में देर रात आग लग गई। घटना में सब कुछ जलकर राख हो गया। सूचना पाकर दुकान पर पूनम पहुंची तो सिर्फ राख बची थी।
बाइक रिपेयरिंग करने वाले सारे औजार गायब थे। आपको बता दें कि पति को लकवा मारने के बाद शुरू हुए इस छोटे से धंधे के खत्म होने के बाद पूनम पूरी तरीके से सड़क पर आ गई हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने मदद करनी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि किसी अज्ञात ने उनकी दुकान से सामान चुराने के बाद दुकान में आग लगा दी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। खबर हरदोई से है, जहां टोडरपुर ब्लॉक मुख्यालय से लौटते समय प्रधान के भतीजे और अधिवक्ता के साथ मारपीट और हत्या की वारदात का है। जहां मंझिला के दोहरे हत्याकांड का जायजा लेने आईजी लखनऊ रेंज तरुण गाबा हरदोई के मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जहां उन्होंने घटना के चश्मदीद से बात की और हत्या करने वाले आरोपी के बारे में पूछा। इस पर गंभीर घायल चश्मदीद ने गांव के 3 लोगों को पहचानने की बात कही, जिसके बाद आईजी ने पीड़ित परिवार को आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। फिलहाल मृतक के परिजन बुलडोजर के आरोपी का मकान गिराए जाने और कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक उनका घर नहीं गिराया जाता है तब तक वो मृतकों का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। आईजी लखनऊ रेंज तरुण गाबा ने मामले में पुलिस को कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। हत्याकांड की तफ्तीश की जा रही है और जो एक व्यक्ति इंजर्ड हुआ है, जो वहां पर मौजूद था घटना के समय और बच गया था, तो उसने जो तथ्य बताए हैं उनकी हम छानबीन कर रहे हैं और जो भी इसमें दोषी हैं, जो सुराग हमें मिले हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कारण सर क्या बताया गया है? अभी तक जो कारण बताया जा रहा है वो गांव में जो प्रधानी की कुछ रंजिश की बात सामने आई है, उसी के चलते ये घटना कारित किया जाना बताया गया है। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर सीतापुर से आ रही है। मंदिर की दीवार समेत गेट गिरने से बड़ा हादसा। 8 वर्षीय हर्षित की हुई मौके पर मौत। 3 अन्य बच्चे आयुष, मुस्कान, सुशील गंभीर रूप से घायल। सभी घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। दीवार के करीब में खेलते समय हुआ हादसा। थाना संदना इलाके के पुरानी बस्ती का मामला। सीतापुर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां मंदिर की दीवार और गेट दोनों गिरने से बड़ा हादसा हो गया और एक 8 साल के मासूम की मौत हो गई। वहीं अमरोहा जनपद के हसनपुर में 2 बाइक्स के आमने सामने भिड़ंत होने से दोनों बाइक सवारों की मौत हो गई। सूचना पर पहुंचे परिजनों ने कोहराम मच गया, जहां पीएससी में परिजनों और पुलिस के बीच जमकर नोकझोंक हो गई। साथ ही पुलिस अग्रिम कार्रवाई में जुटी हुई है। आपको बता दें कि बुधवार को रात में कोतवाली क्षेत्र के गांव कालका निवासी डगरोली निवासी किसी काम से हसनपुर बाइक पर सवार होकर आ रहा था, जहां सामने से आ रहे शाहपुर कला निवासी विपिन की बाइक हसनपुर मार्ग पर शाहपुर कला गांव के नजदीक दोनों बाइकों की भिड़ंत हो गई, जिसमें दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने दोनों घायलों को नगर के सीएचसी केंद्र में भर्ती करा दिया, जहां पर चिकित्सकों ने विपिन को मृत घोषित कर दिया। वहीं गाजियाबाद नगर निगम के गीला और सूखा कूड़ा अलग अलग करके वाहनों में न डालने पर सख्ती शुरू कर दी है। नगरायुक्त डॉक्टर नितिन गौड़ की देखरेख में राजनगर क्षेत्र में ऐसे लोगों पर जुर्माना लगाने वाले दस्तक अभियान की शुरुआत की गई है। स्वच्छ भारत मिशन की टीमें लगातार लोगों को उनके घरों पर जाकर गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा अलग अलग करके कूड़े की गाड़ी में डालने के लिए जागरूक कर रही है और नगर निगम ने अभियान दस्तक के तहत स्वच्छ भारत मिशन के तहत लोगों को जागरूक कर रही है। गाजियाबाद से संवाददाता प्रवीण कुमार की स्वच्छ भारत मिशन से को लेकर विजयनगर जोनल इंचार्ज आरिफ खान के साथ खास बातचीत। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 जारी है। इस बार गाजियाबाद को फिर से नंबर 1 पे लाने के लिए नगर निगम की टीम लगातार अभियान चला रही है, जिसमें से एक अभियान है अभियान दस्तक। उसकी ज्यादा जानकारी के लिए हम जानना चाहेंगे जोनल इंचार्ज एसडीएम से आरिफ खान जी से। खान जी, ये जो अभियान दस्तक है ये क्या है? सर, ये जो अभियान है दस्तक, ये आपका 1 फरवरी 2023 से शुरू हुआ था। इसमें 3 चरण है। पहला चरण 1 फरवरी 2023 से था, दूसरा चरण आपका 15 फरवरी 2023
तीसरा चरण 3 मार्च 2023 से शुरू हुआ था। पहले चरण में हमने लोगों से अपील की थी, जो शासन के दिशा निर्देश मिले हुए थे उनके अंतर्गत माननीय श्री नगर आयुक्त साहब महोदय की तरफ से और डॉक्टर मिथिलेश कुमार सर जो हमारे नगर स्वास्थ्य अधिकारी हैं, बाकी हमारे आपका स्वच्छ भारत मिशन की टीम से जो हमारे सीनियर हैं, उन सब की तरफ से आदेश था कि आप लोगों को अवेयरनेस करें। अभियान दस्तक में कितने चरण हैं और कौन सा चरण अब चल रहा है? अभियान दस्तक में 3 चरण हैं और तीसरा चरण अब चल रहा है, जो लास्ट का चरण है, अंतिम चरण है। इसमें अगर लोगों के घरों से लोग अपने घरों से निकलने वाले जो कचरा है, यानी उत्सर्जित जिस कचरे को कर रहे हैं, उसको अगर अलग अलग करके नहीं देंगे तो 200 रुपये प्रति घर पे आपका जुर्माना है। और ये जो जुर्माना है उसकी जुर्माना राशि कैसे वसूलेगा नगर निगम? अगर वो पहले तो उनको ये आपको कैश देनी होगी, अगर अदरवाइज वो कहीं किसी कंडीशन में कैश नहीं दे पाते हैं तो फिर उनको जो पेनल्टी है वो उनके हाउस टैक्स में इंक्लूडेड कर दी जाएगी। इसमें जो गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा लेकर अभी भी जनता जागरूक नहीं है, तो एसबीएम की टीम उनको जनता को कैसे जागरूक कर रही है? देखिए, हम घर घर जाकर, गली गली, मोहल्लों में जाकर, कॉलोनियों में जाकर उनको अवेयरनेस कर रहे हैं। हमारी टीम अवेयरनेस कर रही है। उसके साथ जो कचरे निकल के आता है उस कचरे में से ही उन लोगों को लाइव डेमो दिखाते हैं कि ये आपका देखिए पॉलीथीन वगैरह अगर आ रही है उनकी, जैसे दूध, नमकीन, बिस्किट की जो पॉलीथीन है, उनको जो पैकेट आ रहे हैं उनको वो सूखे कचरे में डालना है उनको। अगर उसके दूसरा जो साथ ही साथ जैसे फल सब्जियां छिलके होते हैं, ये सारे आपके गीले कचरे में आते हैं, ये हरे वाले बॉक्स में डालने होते हैं। आपका ब्लैक कलर में आपका खराब बैटरी, सेल, रिमोट, इलेक्ट्रिक जो भी आइटम होता है, सामान जो वेस्ट होता है, उसको आप ब्लैक कलर के बॉक्स में डालना है। और येलो कलर के बॉक्स में आपको आपका सैनिटरी वेस्ट डालना होता है, जो मेडिकल लाइन से संबंधित होता है कचरा, आपका नैपकिन, डायपर, पैड वगैरह, ये इंजेक्शन, ये सारी चीजें। ये तीसरा चरण कब तक चलेगा? ये 31 मार्च 2023 तक चलेगा सर। ये थे हमारे साथ आरिफ खान जी, एसबीएम से विजयनगर जोनल इंचार्ज, जिनका साफ कहना है कि जो लोग भी कूड़े को अलग करके कूड़े की गाड़ी में नहीं डालेंगे उनके खिलाफ नगर निगम जुर्माने की अर्थदंड लगाएगा। मैं गाजियाबाद से परवीन कुमार, हर खबर उत्तर प्रदेश के लिए। वहीं चैत्र नवरात्र में मंदिर परिसरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। प्रशासन भी कड़ी सुरक्षा के बीच भक्त माता रानी के दर्शन कर रहे हैं। वहीं कुशीनगर जनपद के मैनपुर कोटेश्वरी माता के दरबार में भी सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। मां कोटेश्वरी माता का मंदिर बहुत ही पुराना और विख्यात है। पांडव और कौरव के जमाने में इस मंदिर की स्थापना की गई थी। इस मंदिर के मठाधीश और पुजारी मौनी बाबा के नाम से प्रसिद्ध हैं, जो पिछले 15 सालों से मौन व्रत पर रहे हैं। किसी से कुछ बात नहीं करते। उनकी उम्र लगभग 110 साल के पार है। ये जो है माँ कोटेश्वरी का मंदिर जो है जी, इस पे क्या विशेषताएं हैं और इसके बारे में? अरे इसकी बहुत विशेषताएं हैं। विख्यात है ये मंदिर, इसके बारे में, विशेषता के बारे में बताइए। हम ही लोग मतलब मान लीजिए 60 साल से आते हैं और इतनी भीड़ होती है, लोग मन्नत मांगते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि बहुत दूर दूर से, गोरखपुर से, गोपालगंज से, देवरिया से आते हैं कि हमारी मन्नत पूरी हो गई। यहाँ पूजा पाठ चढ़ाते हैं, पैसा भी देते हैं। तो कुछ यहाँ है तभी तो लोग आते हैं, नहीं रहता तो क्यों आते लोग? ऐसा सुनने में आता है कि जो है ये मंदिर पांडव और कौरवों के जमाने से जी जो है, जी जी है। जी इसके बारे में कुछ बताएं। अब इसके बारे में तो हम लोग बहुत नहीं जानते हैं। यहाँ राजा मेन सिंह रहते थे, उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मेन सिंह से मैनपुर हुआ, मैनपुर से मैनपुर हो गया। तो बहुत पुराना इसका इतिहास है। कुछ पुरातत्ववेत्ता लोग आए थे तो यहाँ के ईंट देख कर कह रहे थे कि 1000 से 1200 साल पहले का ईंट है। तो इससे सिद्ध होता है कि बहुत पुराना मंदिर है। यहाँ कितनी संख्या में भक्तजन आते हैं? अरे रामनवमी में तो लाखों लोग आते हैं। के राज्य में जो है इस मंदिर की स्थापना हुई थी, ये इसमें क्या सत्यता है? मान लीजिए इतना तो हम नहीं जानते हैं। इतना जानते हैं कि सिसवा का महंत राम जियावन दास महाराज थे, यहाँ तपस्या किए और महारानी के आदेश से सिसवा राधा कृष्ण जो है मंदिर बना। और कौरव पांडव मान लीजिए अनेकों कहानी है, सब आदमी नहीं जानता है। हम लोग तो सत्य बात कहेंगे, संत है, गलत चीज हम लोग कहेंगे नहीं। कुछ शक्ति है, शक्ति पीठ है। यहाँ इनका स्मरण करने से काम भी सिद्ध होता है। कि हम लोग को पहले देवाल का मंदिर था, मिट्टी का,
यहाँ कोई साधु नहीं रहता था, चोर चाई जो है यहाँ रहने भी नहीं देते थे। तो इनको यही बताए थे कि आप कह दिए कि अब नहीं रहेंगे तो चोरों का गार्डिंग यही लोग किए, तब से रात्रि में चोर यहाँ नहीं आते हैं। ठीक है, धन्यवाद। कुशीनगर से निखिल कुमार, हर खबर के लिए। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। Hey mom, hey, listen.